अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। लाल महल की बिला। जनूबी पंजाब के एक सुनसान इलाके में, जहां मोबाइल सिग्नल मर जाता है और सूरज भी डूबते वक्त हिचकिचाता है, वहां एक पुराना शिकस्ता मगर खौफनाक शान वाला महल खड़ा था। लोग इसे लाल महल कहते थे। लाल क्योंकि इसकी ईंटें सुर्ख थीं, इसलिए कि वहां बहाया गया खून अब तक दीवारों में बसा हुआ था। कोई नहीं जानता, नक्शों में इस महल का कोई जिक्र नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में वो जगह खाली ज़मीन थी। मगर रात के वक्त दूर दराज के देहात से अक्सर लोग सुर्ख रोशनी देखने की किस्म खाते थे, जो महल की छत से आसमान की तरफ उठती थी। अली रज़ा लाहौर का एक नौजवान सहाफ़ी, जो झूठी कहानियों को बेनकाब करने में मशहूर था। जब इसने पहली बार लाल महल की बिला के बारे में सुना तो हंस दिया। हर वीरान जगह को जनूभूत अबिला दे दो, इसने अपने दोस्त फहद से कहा। असल में बस गुर्बत और जहालत होती है। लेकिन जब 3 मुख्तलिफ देहात के लोगों ने एक जैसी बात कही, रात के तीसरे पहर लाल महल से एक औरत जैसी चीज जमीन पर घिसटती है, अली की सहाफती रग फड़क उठी। वो सच जाना चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। अली शाम से पहले महल पहुंच गया। दरवाज़ा टूटा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि अंदर दाखिल होते ही इसे ताज़ा लोबान की खुशबू आई। ये मुमकिन नहीं, वो बुड़बुड़ाया। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। कमरे वसी थे, छतें बुलंद, दीवारों पर पुराने आईने जिनमें गर्द जिमी थी। मगर हर आईना ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने इसे साफ किया हो। रात ठीक 12 बजे ठक ठक ठक, छत पर किसी के चलने की आवाज़। अली ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। और यही इसकी पहली गलती थी। छत पर पहुंचते ही हुआ अचानक बंद हो गई। चांद गायब था। अंधेरा ऐसा जैसे किसी ने आंखों पर कपड़ा बांध दिया हो। तब इसने इसे देखा। एक लंबा साया बालों में उलझा हुआ, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें सुर्ख नहीं बल्कि खाली। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ औरत की थी, मगर लहजा किसी बूढ़े मर्द जैसा। अली के हाथ से कैमरा गिर गया। जब इसने नीचे देखा तो स्क्रीन पर वो खुद खड़ा था, लेकिन इसके पीछे वो चीज़ बिल्कुल करीब। अली बेहोश हुआ तो सुबह हो चुकी थी। इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम बाबा। बेटा, बाबा ने लरसती आवाज में कहा, जो बिला तुमने देखी वो इंसान थी। कभी 100 साल पहले लाल महल में एक नवाब रहता था, जालिम, जादू का शौकीन और औरतों का दुश्मन। इसने एक नेक औरत, ज़ोहरा बीबी, को जिंदा दीवार में चुनवाया। मरते वक्त ज़ोहरा ने कहा था, मेरा खून इस महल को खाएगा। ज़ोहरा बीबी मरी नहीं थी। इसे काले जादू के जरिए रोक लिया गया था। न जिंदा न मुर्दा। नवाब मर गया, मगर अमल टूटा नहीं। अब हर 20 साल बाद ज़ोहरा की रूह एक जिस्म मांगती थी, और इस बार इसने अली को चांद लिया था। इस रात अली ने खुद को आईने में देखा। आंखें इसकी थीं, मगर पलकें किसी और की। इसके मुंह से बगैर आवाज़ के खून टपक रहा था। मैं वापस आई हूँ। अली चीखना चाहता था, मगर आवाज़ ज़ोहरा की थी।
बाबा साईं ने कुरान खोला, दम किया, मगर महल हंस रहा था। दीवारें लर्स, फर्श से बाल निकल आए और छत से खून टपकने लगा। आखिरी लम्हे अली ने खुद को लाल रोशनी में जलता देखा। सुबह लाल महल खामोश था और अली कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई लाल महल के करीब रात को रुके तो आईने में एक नौजवान सहाफी नजर आता है, जिसके पीछे एक जलता हुआ साया खड़ा होता है और आवाज आती है, अब तुम यहां क्यों आए हो? लाल महल की बिला ना कहानी है ना अफसाना, ये वो हकीकत है जो सिर्फ रात के तीसरे पहर सांस लेती। गायब होने के बाद लाहौर के अखबारात ने 2 दिन तक शोर मचाया। नौजवान सहाफी लापता, तहकीकी रिपोर्ट के दौरान गुमशुदगी। मगर तीसरे दिन खबर दब गई, क्योंकि ना लाश मिली, ना कोई सबूत, ना कैमरा, ना रिकॉर्डर। सिर्फ एक चीज मिली, लाल महल के दाखिली दरवाजे पर गीली मिट्टी में नंगे पांव के निशान। और अजीब बात यह थी कि उन निशानात के साथ एक और जोड़ा भी था, जले हुए पांव के निशान। फहद, अली का वही दोस्त जिसने इसे पहले दिन रोका था। जब इसे अली के गायब होने की खबर मिली तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो जानता था अली झूठ के पीछे नहीं जाता था। अगर वो नहीं लूटा तो मतलब कुछ वाकई था। फहद ने अली की आखिरी ऑडियो फाइल सुनी। फाइल के आखिरी 10 सेकंड, सांसों की आवाज, किसी औरत की सरगोशी, अब तुम यहां के हो। और फिर एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। फहद सीधा बाबा साईं करीम के पास गया। बाबा ने इसे देखते ही आंखें बंद कर ले। वो मर गया नहीं, बाबा ने कहा, और यही सबसे बड़ा अजाब है। बाबा ने बताया, ज़ोहरा बीबी की रूह अब मुकम्मल नहीं थी। इसे एक ऐसा जिस्म चाहिए था जो खौफ को झुठला चुका हो। अली इसलिए जाना गया क्योंकि वो नहीं मानता था अब वो आधा इंसान है, आधी बिला। फहद ने जिद पकड़ ली, मैं महल जाऊंगा। बाबा ने एक तावीज़ दिया और बस इतना कहा, आईने से बात ना करना, और अगर अली की आवाज़ आए तो पीछे मत मुड़ना। रात के 2 बजे फहद लाल महल में दाखिल हुआ। लोबान की खुशबू पहले से तेज थी और इस बार दीवारों पर नए आईने लगे हुए थे। ऊपर वाले कमरे में फहद ने किसी को बैठे देखा, कंधे झुके हुए, बाल बिखरे हुए। अली। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। चेहरा अली का था, मगर आंखों में वही खालीपन। फहद। आवाज एक साथ 2 लोगों की थी। तुम भी सच जाने आए। फहद ने खुद को देखा, लेकिन इसके पीछे अब सिर्फ ज़ोहरा नहीं थी, दर्जनों साए थे। ज़ोहरा बीबी सिर्फ एक रूह नहीं थी, वो दरअसल इस महल की पहली कुर्बानी थी। उसके बाद जो भी यहां मरा, इसकी रूह दीवारों में जज्ब हो गई। लाल महल खुद एक बिला बन चुका था और अली, वो अब इसका दरवाज़ा था। बाबा का दिया हुआ तावीज़ अचानक गर्म हुआ और फहद के हाथ में जल कर राख बन गया। दीवारों से आवाज़ आई, अब कोई हिफाजत नहीं। फर्श हिला, छत से खून टपका और आईने एक साथ टूट गए। उन टुकड़ों में फहद ने देखा अली को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था, बिल्कुल ज़ोहरा बीबी की तरह। फहद दौड़ा,
सीढ़ियां उतरते हुए गिर पड़ा। दरवाज़ा बंद था। पीछे से अली के कदमों की आवाज़, लेकिन ज़मीन पर कदम नहीं, घिसकने की आवाज़। फहद, हम अकेले नहीं रह सकते। सुबह गांव वालों ने लाल महल के बाहर एक नया बोर्ड देखा। ये इमारत गैर महफूज है, करीब जाना मना है। लेकिन इस बोर्ड के पीछे दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, हम जाग चुके हैं। फहद भी कभी वापस नहीं आया। आज अगर कोई यूट्यूबर ड्रोन उड़ाता है लाल महल के ऊपर, तो वीडियो में 2 साए नजर आते हैं, एक सहाफ़ी, एक दोस्त, और उनके पीछे एक औरत जिसका चेहरा अब पूरा जल चुका है। बाबा साईं करीम आखिरी बार बोले, अब ये सिर्फ महल तक महदूद नहीं रही। जो इस कहानी को सुनता है, जो मानता नहीं, जो सच खोजता है, वो अगला दरवाज़ा बन जाता है। लाल महल की बिला अब एक जगह नहीं, एक सिलसिला है। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद वो तुम्हें भी देख चुकी को कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।